हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर मैं आपको क्यूब की आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर आपसे, वो करवाने वाला हूं। और मैं इनको एप्लीकेशन क्यों कह रहा हूं उन आइडेंटिटीज़ की, क्योंकि ये उन्हीं आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली नहीं पूछता है दिखाकर कि भाई मैंने उस आइडेंटिटी से पूछा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस को देखकर हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर क्यूब वाली आइडेंटिटी है, लेकिन इनको वो इस तरह से पूछता है कि आपको ना पता चले कि ये क्यूब वाली आइडेंटिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसी कारण मैं आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूं कि भाई बस आपको ये करके दिखा दिया कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। नहीं, मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये दिखाने वाला हूं कि ये क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। और एक बार आप इनके पीछे की सोच जान जाओगे कि एग्जामिनर ऐसे इन क्वेश्चंस को बनाता है, फिर क्या होगा, कभी भी किसी भी फॉर्म में एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा और आपने एनफ रिपीटिशन कर रखी है इन क्वेश्चंस की, तो आप डेफिनेटली उसको पकड़ जाओगे तुरंत और कम से कम टाइम में उसको कर दोगे। तो देखो भाई, एप्लीकेशन नंबर 1, ये आइडेंटिटी आपने देखी है, ये वाली आइडेंटिटी भी आपने देखी है और अब तक आपको टिप्स पर हो जानी चाहिए। अगर नहीं याद है तो 4-5 बार अभी लिखो पॉज करके और इसको याद कर लो। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इस आइडेंटिटी का एक छोटा सा हिस्सा आपको बताएगा, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, और उस छोटे से हिस्से को वो क्या कर देता है, जीरो के इक्वल पुट कर देता है। देखो, जैसे ये ऊपर वाली आइडेंटिटी है, ये है क्या, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, समथिंग इनटू समथिंग। तो एग्जामिनर क्या करेगा, जो इसका दूसरा पार्ट है इसको रख देगा इज इक्वल टू जीरो के इक्वल, और आपसे इस चीज की वैल्यू पूछ लेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। तो ये जो चीज है, ये दो चीजों के प्रोडक्ट से बनी है। अगर उनमें से एक चीज जीरो हो जाएगी तो दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। तो वो आपसे ये वाली चीज पूछता है। और जैसे नीचे वाली आइडेंटिटी है, उसके अंदर वो इस वाले पोर्शन को जीरो के बराबर रख देता है। वो आपको ये बता देता है कि भाई इसकी वैल्यू जीरो है, और इसकी वैल्यू भी जीरो हमेशा डायरेक्टली नहीं बताता, अलग अलग तरीके से बता देता है, और फिर आपसे ये पूछ लेता है। तो हमें क्लियर कट पता चल गया कि एग्जामिनर कर क्या रहा है, एक पोर्शन की वैल्यू जीरो के बराबर पुट कर रहा है और फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं वो क्या करता है। देखो भाई, यहां पर एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपको क्या बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में। तो देखो सीधी सी बात है, एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू आपको सीधी सीधी जीरो बता दी। तो जीरो के इनटू में कुछ भी हो, यहाँ पर हमें मतलब नहीं है ए माइनस बी से, उसने आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो जीरो इंटू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल बात। तो एक बार ये ट्राई करो जरा। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, देखो भाई, अब तक हम ऐसे आइडेंटिटी कर रहे थे, लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने आपको ये चीज बताई है कि भाई ए रेज टू पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4, इसको अगर मैं उधर लेके जाता हूं इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब तक मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू जीरो बताता है। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, देखिएगा, यहां पर उसने सिर्फ ए को नहीं लिया, उसने बल्कि ए स्क्वायर को लिया है एक ही जगह। ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब किसी चीज का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब यहां पर ऐसे आप मान सकते हो ए स्क्वायर प्लस, मैं बड़े बड़े इसीलिए ले रहा हूं, बी स्क्वायर ताकि कंफ्यूजन ना हो, देन माइनस ए बी। तो ये जो कैपिटल ए है इसकी जगह पर ये ए स्क्वायर है, मतलब कि ए स्क्वायर को इसने ए की जगह पर यूज कर लिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर वो यहां पर ये काम कर रहा है, मतलब कि यहां पर उसने ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ये यूज किया है, और उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा भी वही है, ए स्क्वायर का क्यूब। यानी कि यहां पर जहां पर भी ये है उसकी जगह उसने ए स्क्वायर यूज कर लिया, और यहां पर बी स्क्वायर का क्यूब। तो इसका मतलब ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है, और उसने इस वाले पोर्शन को क्या बता दिया, जीरो। तो जीरो इंटू यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो इंटू कुछ भी हो, ये जो चीज उसने पूछी है ये इसका और जीरो का प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो उसी आइडेंटिटी से इसने वो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो एक बार ये और देखो। तो देखो, अब तक मैं आपको क्या बता रहा था कि वो आपको बताएगा कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ये जीरो के बराबर है,
लेकिन अब की बार उसने वही बात बताई लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं बताई और वही चीज़ पूछ ली है। तो उसने अब की बार आपको क्या बताई है कि a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कभी भी एग्जामिनर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम को 1 के बराबर बताए या फिर -1 के बराबर बताए, कभी भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, यहाँ पर a बाई बी और इसका रेसिप्रोकल, इसका पारस्परिक b/1 है, तो इन दोनों के योग को 1 या -1 बताए तो 95% प्लस चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से होगा। किसी और कंसेप्ट के यूज होने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन तो किसी भी कंसेप्ट पर बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस क्या है इस केस में कि यही वाला कंसेप्ट होगा। तो एक बार इसको सोल्व करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। तो भाई a को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, a², b को इधर प्लस b², नीचे आ गया जी ab इज इक्वल टू 1। तो इस ab को ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ab, इस ab को उधर भेज देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ab इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो देखो उसने वही चीज़ आपको बता दी है, a² माइनस ab प्लस b² इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछ लिया है a³ प्लस b³ की वैल्यू। तो भाई 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू है 0, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। तो देखो, इफ द सम ऑफ a बाई बी एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1, तो वही बात बोल दी है पिछले वाले क्वेश्चन की। पिछले वाले क्वेश्चन में इसी बात को डायरेक्टली लिखकर बता दिया था कि a बाई बी प्लस b बाई ए, b बाई ए इसका रेसिप्रोकल है, इसका पारस्परिक है, और यहाँ पर उसी बात को क्या किया, इसने लिख दिया है कि भाई a बाई बी और इसके पारस्परिक, इसके रेसिप्रोकल का जोड़ 1 है। तो एग्जैक्टली वही कहानी घटेगी यहाँ पर भी, ठीक है। a² माइनस ए बी प्लस b² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उसने आपसे क्या पूछ लिया है, उसने आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी 0 हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। तो अब ये देखो भाई, सॉल्व करो इसको एक बार। तो अब तक मैं यही बता रहा था कि इसकी वैल्यू 0 बताएगा, तो इसी की वैल्यू 0 बताई है, लेकिन अलग तरीके से बताई है। देखो एक बार क्या करो, b माइनस ए को ऊपर लेके जाओ उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस a² इज इक्वल टू b²। और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि जब आपने इस इक्वेशन को देखा तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ये इक्वेशन तो इसका एक रूप है। देखो नहीं नहीं, ऐसा आपको इमेजिन नहीं करना है, ऐसा इमेजिन होएगा भी नहीं। वो इस तरह से तोड़ मरोड़ के दे देगा कि आपको नहीं पता चलेगा कि इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब आपने देखा यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर a³ प्लस b³ की बात चल रही है, तो उस वक्त ये शक हो सकता है, क्योंकि a³ प्लस b³ की एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है कि इसके एक पोर्शन को 0 बताता है, तो उसकी वजह से आपको उसके ऊपर शक होगा। ठीक है। अदरवाइज इतनी टेंशन मत लो, मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा कि भाई आप माइंड में ही देख लोगे कि भाई इसकी वैल्यू 0 बताइए, नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा। इसको फिर आप शक के बिना पर आगे सोल्व करते हो। कई क्वेश्चंस ऐसे ही करने पड़ते हैं कि कहीं ये वो वाला तो नहीं, फिर करने पड़ते हैं ऐसे। फिर आगे चल के आपको क्या पता चला, इन दोनों चीज़ों को उधर भेज दो, 0 इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस ab, तो इसकी वैल्यू 0 मिल गई हमें, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछ ली, तो भाई वही रटाया अपना आंसर, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो a³ प्लस b³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी। तो इस चीज़ को 0 बनाने के अलग अलग तरीके हैं उसके पास, अदरवाइज सेम काम कर रहा है। तो ये देखो एक बार, अब की बार उसने क्या बता दिया, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो अब तक तो मुझे तो नहीं समझ में आया कैसा क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³। अच्छा, फिर मेरे को शक हुआ, ये भाई a³ माइनस b³ वो वाला क्वेश्चन है, तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई सोल्व करते हैं, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स यानी कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ठीक है। तो अब क्या करें भाई, अब इस एक्स वाई को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस y² प्लस 2xy। अब इस xy को इधर लेके आओ, ठीक है, या फिर एक xy से एक xy कट गया, ऐसे मान लो। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा जी 0। तो अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने आपको a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू 0 बता दिया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 इंटू
समथिंग इज इक्वल टू 0 ओनली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू उसने आपसे पूछ ली, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, आंसर इज ऑप्शन ए। और ये सारे पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिया। देखो एक साल उसने 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, एक्स और वाई लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा, और फिर कभी कभी वो ए और बी लेकर पूछता है, कभी कभी एम और एन लेकर भी पूछता है। इसी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो बस हमने देखना है, इस रिपीटिशन के कारण तो हमें पता लग रहा है वो कैसे सोच रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑब्वियसली आंसर 0 हो जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से ए और बी ही बदले हैं, ठीक है। तो भाई ये तो थी अपनी एप्लीकेशन नंबर 1। अब देखो एप्लीकेशन नंबर 2, इसके अंदर एग्जामिनर करता क्या है। देखो एप्लीकेशन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास ये दो आइडेंटिटी है। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर इसको 0 के इक्वल पुट कर देगा, किसी भी वे में आपको बताएगा कि ये 0 के बराबर है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा, और ये आप बता दोगे कि भाई ये भी 0 है, बिकॉज दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब एग्जामिनर नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप वो मेरे भाई b या a की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देता है कि b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। मतलब कि वो क्या करेगा, यहां पर अब तक वो आपको इसकी वैल्यू 0 बता रहा था, अब डायरेक्टली 0 नहीं बताएगा, अब b की जगह कुछ वैल्यू पुट कर देगा, उसके बाद 0 बताएगा। और 98 to 99% केसेस में वो क्या करता है, b की वैल्यू 1 पुट करता है। कैसे पुट करता है अभी बताता हूं। देखो करता क्या है एग्जामिनर, वो भाई साहब देखो, ये जो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इसके अंदर b इज इक्वल टू 1 अगर आप पुट कर दोगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर फिर a इंटू 1 माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ बन जाएगी। तो वो आपको क्या बताएगा कि दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। वो इसके अंदर वैल्यू पुट करके फिर आपको बताएगा कि ये चीज़ 0 है, ताकि आपको दिखे ना। लेकिन अब आपको पता चल गया, देखो अब उसने इस चीज़ की वैल्यू 0 बता दी और b की जगह 1 पुट कर दिया, तो पूरी आइडेंटिटी में b की जगह उसने 1 पुट कर रखा है ना, b तो है नहीं, यहाँ पर 1 पुट कर रखा है, यहाँ पर भी 1 पुट कर रखा है कि भाई a क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू, b की जगह हमने 1 पुट कर रखा है, एग्जामिनर ने खुद पुट किया है। अगर उसने इस चीज़ की वैल्यू 0 बताई है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। इसका मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ये भी 0 हो गई। इसका मतलब a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तक क्या था, अब तक ये था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि ये जो पोर्शन है ये 0 के बराबर है। लेकिन अब की बार वो क्या कर रहा है, b की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर रहा है। तो भाई आप भी अपने दिमाग के अंदर सोच लेना, यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर 1 है b की जगह पर, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल टू -1। और ये काम सिर्फ ये ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है, आइडेंटिटी है, इसके साथ नहीं करता, ये नीचे वाली के साथ भी करता है। अगर नीचे वाली के अंदर आप b की जगह पर 1 रख दोगे तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है ये वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि a की पावर यहाँ पर 2 है, उसके बाद a की पावर 1 है, उसके बाद a की पावर 0 है। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप a की पावर 0 लिख सकते हो, यानी कि a की जो पावर है वो एक एक करके घट रही है। इस पैटर्न के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बिकॉज मैं तो बार बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस को, टीचर हूँ तो मैं तो इस पैटर्न को पकड़ जाता हूँ, लेकिन स्टूडेंट बेचारे, एक टीचर को 7-7, 8-8 साल, 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को इतने साल नहीं होते ना, तो वो नहीं पकड़ पाते। तो उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसे आप पकड़ पाओगे, ठीक है। तो देखो अगर नीचे वाले केस में, अगर वो नीचे वाले केस में b की जगह 1 रखेगा और बताएगा दिस इज इक्वल टू 0, तो आप हर एक जगह 1 रख के देखो। अब इक्वेशन क्या बन गई है, a माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और a क्यूब माइनस 1 क्यूब। अगर उसने इसकी वैल्यू 0 बता दी तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये 0 बन गई, यानी कि a क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू 1। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो भाई, जब भी एग्जामिनर आपको ये चीज़ बताए कि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
यानी कि ये चीज़ 0 हो गई, b की जगह 1 रखा गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि a क्यूब इज इक्वल टू -1। जब आपको एग्जामिनर ने ये चीज़ बता दी तो आपको ये चीज़ याद आ जानी चाहिए। अब आपको डरने की चीज़ नहीं है, डरने की वो नहीं करनी, आपने डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा तरीका बताऊंगा कैसे आपको याद रहेगा, ये रटा जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और जैसे ही एग्जामिनर आपको ये चीज़ बताता है कि a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सिर्फ इस चीज़ को रट नहीं लेना है, मैंने आपको समझाया है ना ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो वो चीज़ें भी आपने याद रखनी है भाई, ठीक है। इसीलिए समझाया क्योंकि वो ज़रूरी है, कई क्वेश्चंस के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये काम आती है। अब देखो, अब ये याद कैसे रहेगा कि किसके अंदर ये -1 होगा, किसके अंदर ये +1 होगा। देखो, आपने क्या देखना है, a² माइनस a प्लस 1। कभी कभी एग्जामिनर आपको ये ऐसे करके बता देगा a² -1 इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू -1, इसको उधर भेज के आपने क्या करना है, आपने सारी चीज़ों को उस साइड लेके जाना है। अगर यहाँ पर माइनस है, इज इक्वल टू 0 करना है, सारी चीज़ों को उस साइड लेकर जाना है। अगर यहाँ पर -1 है तो a क्यूब इज इक्वल टू -1। इन दो केसेस के अंदर ही कन्फ्यूजन होगा ना कि कौन से केस में 1 है, कौन से में नहीं है। और यहाँ पर पॉजिटिव है, कोई भी माइनस नहीं है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि किस में -1 है, किस में 1 है। अब एक और बात सुनो ध्यान से, और एग्जामिनर हमेशा इस चीज़ को इज इक्वल टू 0 ऐसे डायरेक्टली नहीं बताता, कई बार यहाँ पर भी वो चीज़ों को छुपाता है। तो एक और तरीके में बताता है, ध्यान से सुनो। एक बार इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, दोनों साइड a से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा a -1 प्लस 1/a इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर अगर आप दोनों साइड a से डिवाइड करोगे तो इस 1 को एक बार उस साइड भेजो तो ये बन जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। मतलब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम क्या है, 1। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ना, जब भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 दे या -1 दे, मैंने आपको ऐसा बोला था, ठीक है। तो ये सोच समझ कर मैं बोल रहा था। तो एग्जामिनर क्या करेगा, यही चीज़ें जब आप a से डिवाइड करोगे तो आपके सामने आती है ये चीज़। तो इसी चीज़ को बताने का एक और तरीका है ये बताना, जब एग्जामिनर आपको बताए कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 ऐसे करके, या फिर एग्जामिनर आपको बताए कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू -1, मतलब एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसका पारस्परिक, उसका सम 1 या -1 बताए। तो अब देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ, ये आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होएंगे कि अब आपको ये कंफ्यूजन आएगा जब भी एग्जामिनर ने आपको ये चीज़ें बताई, तो इन चीज़ों को तो आप आगे से पहचान लोगे कि भाई -1 होगा या +1 होगा। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, राइट हैंड साइड से सारी चीज़ें उस साइड लेकर जाओ। तो जब आप इस 1 को उस साइड लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a -1 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ध्यान से देखो, इन दोनों आइडेंटिटीज़, इन दोनों के अंदर यहाँ पर -1 आया और यहाँ पर जब मैंने इसको किया तो -1 आया। जब माइनस का साइन आ रहा है तो उस वाली आइडेंटिटी में a क्यूब इज इक्वल टू -1 है। ये चीज़ देखते ही a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 देखते ही a क्यूब इज इक्वल टू -1 आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है। और नीचे वाली आइडेंटिटी में ये जो -1 है, इसको जब आप उस साइड ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस 1/a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर a क्यूब इज इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है, ये याद रखने का तरीका है। और एक और काम की बात मैं आपको बताऊं, देखो अभी क्या होगा, जैसे ही आपको पता चला कि a क्यूब इज इक्वल टू -1, तो आपके दिल में ख्याल आएगा कि a इज इक्वल टू -1 है ना। तो मतलब a की वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा नहीं है। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो भाई अपना जो सिलेबस है वो सिर्फ रियल नंबर तक बेस्ड है, लेकिन रियल नंबर के अलावा भी दुनिया में और भी नंबर होते हैं, जैसे कि a क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 सिर्फ कोई भी जो क्यूबिक इक्वेशन है ना उसकी 3 रूट्स होती हैं, लेकिन हम अपने एग्जाम के सिलेबस के अंदर सिर्फ एक से डील कर रहे हैं। अदरवाइज एक्चुअल में a की वैल्यू पता है क्या क्या होती है इसके अंदर, अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ते हो तो यहाँ पर आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसकी 3 रूट्स आती हैं, क्लियर है। a की वैल्यू 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब a इज इक्वल टू -1 होता है तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी नंबर है, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये जो एप्लीकेशन 2 है,
जहां पर b की वैल्यू 1 रख रहा है एग्जामिनर, उसके अंदर यही वाला केस है। तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, जब भी ये वाला केस आए तो a इजिकल टू -1 मत पुट करिएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, -1 के अलावा जो रूट्स हैं वो यहाँ पर यूज हो रही है। और इसका मैं एक बार आपको प्रूफ दिखा दूं कि a इज नॉट इक्वल टू -1, अभी दिखाता हूं। देखो ऊपर वाली आइडेंटिटी के अंदर हमने a इज इक्वल टू -1 निकाला, तो एक बार यहाँ पर पुट करके देखो, -1 प्लस 1/-1 यानी कि -1 इज इक्वल टू 1, तो -2 इज इक्वल टू 1। गलत हो गया ना, यानी कि a की वैल्यू -1 नहीं है। और हाँ, a³ की वैल्यू -1 है। तो ये ऐसे नंबर हैं जो अपने सिलेबस से बाहर हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं, मैंने आपको बता दिया है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, और ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि एग्जामिनर यहाँ पर b की वैल्यू 1 रख के ये बताएगा या ये बताएगा। हमें पता होना चाहिए कि a³ इज इक्वल टू -1, इसको 0 बताएगा या ये बताएगा। हमें पता होना चाहिए कि a³ इज इक्वल टू 1, और इसी सोच की साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो अब एग्जामिनर ने हमें बताया है, इफ द सम ऑफ ए नंबर x एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर है x और इसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम क्या है, यूनिटी यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो इस 1 को उधर भेजो तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम की बात आ रही है तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि वो वाला केस है, यानी कि इस केस के अंदर x³ इज इक्वल टू -1। ये देखो यहाँ पर माइनस आ गया ना, ये -1 क्यों है ये मैं वहां पर समझा चुका हूं कि उस आइडेंटिटी से हमने उठाया है। और जैसे ही इस चीज को देखकर पढ़कर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए x³ इज इक्वल टू -1, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है x की पावर 180 जो किसके बराबर होती है, x³ इंटू 60, x³ रेज टू पावर 60, यानी कि -1 की पावर इवन है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है भाई। तो आपको यहाँ पर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग बताई है वो समझनी बहुत जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर तो कुछ दम है ही नहीं। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में नहीं आई तो ये क्वेश्चन दिमाग हिला देते हैं स्टूडेंट्स का। ठीक है, देखना आगे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसके ऊपर बेस्ड। तो देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको सीधा सीधा बता दिया कि a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उसी आइडेंटिटी का पार्ट है ये, बस b की जगह पर 1 रख रखा है, a² प्लस ab प्लस b², उसी आइडेंटिटी का पार्ट है ये, बस इसने b की जगह 1 रखा तो क्या बन गया, a² प्लस a प्लस 1। और जैसे ही आपको ये दिखा तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि भाई देखो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है, कि x³ इज इक्वल टू 1। ये तो वो वाला केस है, उस आइडेंटिटी वाला केस है। और उसने आपसे पूछा है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर a है, a³ इज इक्वल टू 1, और उसने आपसे पूछा है a की पावर 9 यानी कि a³ का क्यूब, यानी कि a³ इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब दैट इज 1, एंड आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको वो आइडेंटिटी याद है तो एक बार ये और ट्राई करो जरा। तो भाई यहाँ पर जैसे ही हमने ये देखा कि एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है इज इक्वल टू -1 है, लेकिन हमने इसको इस साइड बुला रखा है, तो इस केस में a³ की वैल्यू क्या होगी, a³ इज इक्वल टू 1, हमें पता है सारे पॉजिटिव हैं, ये वाला केस है। तो बस इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। ये जो a4 है, ये a4 क्या होता है, a³ इंटू a, a³ इंटू a, तभी तो a की पावर 4 बनती है -a। तो a³ जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो a³ की जगह 1 रखोगे तो ये तो गायब हो गया, खत्म। 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, तो भाई a माइनस a सिर्फ यही बच गया जो कि इक्वल टू होता है 0 के, यानी आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो समझ रहे हो, जब ये चीजें आपको पता है, ये समझ में आई हुई है, तो कितने ईजी हो जाते हैं क्वेश्चंस, अदरवाइज बहुत मुश्किल है अगर ये चीज ना पता हो तो। देन ये देखो, जैसे ही आपने यहाँ पर ये पढ़ा है a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको पता लग गया कि a³ इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मैंने आपको बताया है ऐसे केसेस के अंदर आपने a इज इक्वल टू 1 पुट नहीं करना है, ये वो वाला केस नहीं है। a की 3 वैल्यूज होती हैं, तो a इज इक्वल टू 1 वाला केस नहीं है ये। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो a³ इज इक्वल टू 1, तो भाई यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो भाई a रेज टू पावर 5 होता है a³ इंटू a² प्लस a रेज टू पावर 4 होएगा a³ इंटू a प्लस 1। तो a³ की वैल्यू 1 है, तो इसको आप हटा दो बेशक से, 1 को, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को हटा दो बेशक से। तो ये जो ऊपर जो चीज़ इसने पूछी है एग्जामिनर ने, वो इसके बराबर आ गई,
उसकी वैल्यू इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको बता रखी है, देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब इसकी वैल्यू जीरो ही है भाई, ये उसके बराबर है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, देन ये देखो एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस में एक क्वेश्चन आया इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, एक बार ट्राई कर लो, उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि भाई ए की जो पावर है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब एक एक करके घट रही है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर भी पावर एक एक करके घटती है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ए है, 1 है, और यहाँ पर ए की पावर 0 है। तो भाई आपने करना क्या है, देखो हमें तो ए की पावर 2 से काम है एट द मैक्स, ए की पावर 3 तो अपने बस की है नहीं, इस कंसेप्ट के अंदर एक एक घट रही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जानबूझकर, मतलब कि कोई तुक्का नहीं लग रहा, यहाँ पर इंटेंशनली सोच समझकर हम ए से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 1/a, ये हमें मिल जाएगा। और अब जब आप इस चीज को देखोगे, एक बार इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, अब जब आप इस चीज को देखोगे तो यहां पर ध्यान से देखो, इसको एक बार इस चीज से कंपेयर करते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर b की जगह उसने 1 नहीं पुट कर रखा, मैंने क्या बोला था 95% ऑफ द केसेस में, 98% ऑफ द केसेस में 1 पुट करेगा, लेकिन कभी कभी दूसरी वैल्यू पुट कर देता है। यहाँ पर उसने b की जगह 3 पुट कर रखा है, यहाँ पर देखो b की जगह उसने 3 पुट कर रखा है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आप दोनों तरफ देखो भाई, वो अगर आपको वो आइडेंटिटी बनानी है कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी इंटू ये दोनों चीज़ें लानी पड़ेंगी, ये और ये, तब जाके ये आइडेंटिटी बनेगी। तो एक बार ये आइडेंटिटी बना रहे हैं अब इस क्वेश्चन के अंदर, कई क्वेश्चंस के अंदर ये भी करना पड़ता है। तो भाई दोनों तरफ आप ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बी की वैल्यू है भाई साहब 3, तो ए माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी ए माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने पूरी आइडेंटिटी बना ली, ये वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब यानी कि 27 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर एक बार इसको ए से डिवाइड कर दो, ए बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3/a। ठीक है, और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, देखो ध्यान से, ऐसे ही तुक्का नहीं लगा, उसने जानबूझकर पूछा है, उसने जानबूझकर ऐसा काम किया है। देखो बी की जगह पर उसने 3 रखा और फिर उसने पूछा है आपसे। ठीक है, और उसने क्या किया, देखो एग्जामिनर ने क्या किया, उसने बी की जगह पर 3 रखा, उसके बाद सारी चीज को ए से मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया, ये काम कर रहा है वो। तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि वो क्या कर रहा है। अब देखो हमने क्या किया, -3a को उस साइड भेज दिया, तो इट मीन्स ए क्यूब प्लस 3a इज इक्वल टू -27 इस साइड आकर पॉजिटिव हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 28। तो एग्जैक्टली जो उसने पूछा है उसकी वैल्यू आ गई 28, तो आंसर हो गया जी ऑप्शन सी। और हाँ, अब आप ये मत सोचना कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा ये ऐसे करना था, पहली बार में नहीं पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं पता चलेगा जब जो सीख रहा है। लेकिन अब जब आप सीख रहे हो और इसके बाद आप रिपीटिशन करो, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको क्विक रिवीजन पॉइंट्स दे रहा हूँ, उनको बार बार रिपीट करो, लिखो, उसके बाद आपको डेफिनेटली पता चलेगा। इससे ज़्यादा भी ट्विस्ट करेगा ना तो आपको पता चलेगा, मैं बोल रहा हूँ, बिलीव में। एक बार ये और ट्राई करो जरा। तो यहाँ पर फिर से ए की पावर 3 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, एक एक करके घट रहे हैं। तो भाई लेकिन हमें ए की पावर 2 वाला कंसेप्ट जो वो हमें पता है, तो एक बार दोनों साइड ए से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये जो ए है, एक है, इसको एक बार दूसरी साइड भेज दो जरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, एक बार इस -1 को दूसरी साइड भेज दो 1, ताकि इसके अंदर तो ए है नहीं ना। अब दोनों तरफ ए से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर मैं दूसरी साइड से लिख रहा हूँ, इस साइड से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस 1, इस साइड से मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/a। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। अब देखो भाई एग्जैक्टली वही आइडेंटिटी है, और अब की बार बी की जगह उसने क्या रखा हुआ है, 1। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला केस तो हमें मिल गया। लेकिन अगर हमें बनाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमें ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बी की जगह पर है 1, यानी कि a -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया जी ए क्यूब माइनस वन क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ए बाई ए इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई ए। बस अब देखो एग्जामिनर ने क्या पूछा है भाई, उसने यही चीज पूछी है, ऐसे ही सोच के उसने क्वेश्चन बनाया है, ए क्यूब प्लस वन बाई ए। ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में इसका क्वेश्चन है। तो इस वन बाई ए को उधर भेजो, इट इम्प्लाइज दैट ए क्यूब प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा टू, यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन सी टू। क्लियर है। तो हमें ये देखना जरूरी है कि भाई इन के अंदर क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम मार नहीं खाएंगे। एक बार ये और ट्राई करो भाई जरा। तो देखो भाई, ये फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक करना मुश्किल है, लेकिन एक बार मैं इस क्वेश्चन को समझा दूंगा तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली स्ट्राइक कर जाएंगे। देखो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज़ दी हुई है ये एक्चुअल में है क्या। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई क्यूब रूट ऑफ 4, ये क्यूब रूट है, 3 रूट 4 इसको मत मानना, ये क्यूब रूट है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया हुआ ना 3, तो ये क्यूब रूट है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 2, लेकिन इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं, ये जो 4 है ना ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और उस पूरे का क्यूब रूट कर रखा है, तो भाई 2 की पावर 2/3 और आगे क्या है, आगे है 2 की पावर 1/3 और आगे है +1। तो अब आपको यहाँ पर कुछ दिखा कि एक जगह पर तो पावर है 2, नीचे वाले 3 को एक बार भूल जाओ, फिर पावर है 1। तो क्या आपको ये इससे थोड़ा मिलता जुलता लगा, पहले पावर 2 है फिर 1 है, ऐसे घट रही है। तो इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूं आपके सामने, तब और स्ट्राइक करेगा कि भाई 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 की पावर 1 है, यहाँ पर देखो +1। तो यहाँ पर देखो जो a है ना, अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया पता है, b की जगह पर तो 1 रखा ही रखा, a की जगह पर भी क्यूब रूट 2 रख दिया उसने, उस भाई ने a की जगह क्यूब रूट 2 रख दिया और b की जगह 1 रख दिया। देखो a² प्लस ab प्लस b² होता है, b की जगह 1 रखा, a की जगह रख दिया क्यूब रूट ऑफ 2। अब देखो भाई, एक बार आपको ये बात पता चल गई ना, ये बात पता चलने की देर होती है, कैलकुलेशन कुछ नहीं होती इन क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो जैसे ये बात पता चली, जैसे ही आपको ये चीज़ दिख गई कि भाई क्यूब रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर है प्लस आगे क्यूब रूट ऑफ 2 है प्लस आगे 1 है, अब हम क्या करेंगे देखो, ठीक है। यहाँ तक का रास्ता मुश्किल होता है ये पता करना, आगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब हमें पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। मतलब हमारे पास a² प्लस ab प्लस b² है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है भाई a माइनस b से, ताकि हमें मिल जाए a³ माइनस b³। इस आइडेंटिटी को पूरा करना है। तो अब मैं ऊपर और नीचे a माइनस b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई किया क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 इस चीज़ से, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा, तो भाई नीचे बन जाएगा, आइडेंटिटी पूरी हो जाएगी, ऊपर तो वही चीज़ रह जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, नीचे बन जाएगा क्या पूरा a³ माइनस b³, और a की जगह क्या है, a की जगह है क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब, ठीक है, यानी कि 2, और b की जगह है जी 1 का क्यूब यानी कि -1। तो 2 - 1 = 1, तो ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको हटाओ। और ये जो चीज़ थी इसको उसने किसके साथ इक्वेट कर रखा था, इस चीज़ के बराबर रख रखा था। तो भाई अब इसको भी ले आओ, इसको भी देखते हैं अब। तो इसके बराबर रख रखा था कि a क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस c। तो अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं कि किसके साथ कौन सी चीज़ है। तो देखो क्यूब रूट ऑफ 4 वाला टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्यूब रूट ऑफ 4 के साथ जो a है वो वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, यानी कि a = 0, यहाँ पर a वाला टर्म नहीं है। और क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ, 2 का जो क्यूब रूट है, 2 का जो घनमूल है उसके साथ यहाँ पर b है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटू में 1 है, 1 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 है, यानी कि b की वैल्यू 1 है। मैं जस्ट इनको कंपेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो खाली वाला टर्म है जिसके साथ कोई भी क्यूब रूट नहीं है
वो वाला यहाँ पर है -1, यानी कि सी की जगह पर है -1, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वट। तो a की वैल्यू है जी 0, b की वैल्यू है भाई 1 और c की वैल्यू है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए। तो समझ में आई बात। हमें सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं होता, हमें समझना होता है कि वो बन कैसे रहे हैं। अगर मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये बन कैसे रहे हैं, तो मैं तो कितने भी क्वेश्चन सोल्व करता रहूँगा और आपके सामने नए बना बना के रखता भी रहूँगा, लेकिन आप नहीं सीख पाओगे। और एक और बात, मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे बन रहे हैं, सिर्फ वहाँ पर काम खत्म नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग उसी को तो बोलते हैं। फिर आपको सोचना होता है कि अच्छा, जब भी आप क्विक रिवीजन पॉइंट्स करोगे तो ये चीज़ें सोचनी होती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर।